केवल सीमा के पीछे खड़े होकर बम फेंकना आतंकवादियों का काम नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य कुचलना भी आतंकवादियों का काम है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। आप अपने आने वाले फ्यूचर के साथ धोखा कर रहे हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको गलत के लिए लड़ना ही पड़ेगा। जो बंदा जो अनपढ़ है उसको क्या पता पढ़ाई की वैल्यू है। पहली सीट चढ़ चुके हैं डिक्टेटरशिप पे। और कैसी होती है डिक्टेटरशिप? ऐसी ही होती है कि देश में कुछ भी होता रहे, सरकार को कोई मतलब ही नहीं, वो मस्ती में मगन है। इंसान हर चीज पर टैक्स दे रहा है और उसके बाद अगर वो आवाज उठाए तो वह देशद्रोही। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और इस वक्त समय हो रहा है 3:14 और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये मंच जो आपको दिखाई दे रहा है ये सीजेपी का मंच है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसके जो सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो इस वक्त मौजूद हैं और तमाम मीडिया के कैमरे यहाँ पर उनको घेरे हुए हैं और तमाम लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं। लगातार सुबह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये मांग की जा रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो जेन जी हैं, जो उनके पेरेंट्स भी जो यहाँ पर आए हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो युवा जो है वो जो मांग कर रहा है अपनी, उसकी मांग को देखते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। किस पर्पज से यहाँ पर आए हैं और क्या मांगे हैं और अब तक क्या हुआ है? सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है। पर्पस तो देखो बिल्कुल ही क्लियर ही है। एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि नीट पेपर लीक, एसएससी पेपर लीक, सारे जगहों पे प्रॉब्लम है। तो जब एक बेसिक रिक्वायरमेंट एजुकेशन जनता को नहीं मिलती है तो लोगों को आना ही पड़ेगा। ये किसी कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं है, ये तो सारे यूथ ने खुद से डिसाइड करके आए हैं वो लोग, क्योंकि अगर किसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई उठानी है तो सबको एक साथ तो आना ही पड़ेगा। और वैसे भी आप ये देखोगे तो भीड़ में 20 से 35 साल के वर्ग के लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल युवा वर्ग। हाँ, बिल्कुल युवा वर्ग है। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चे लोग हैं, किसी के बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग ऐसे हैं। मैं बहुत सारा देख पा रहा हूँ, बहुत सारे गार्जियन भी आए हैं जो थोड़ा एजेड हैं, वो भी आए हैं। जाहिर सी बात है, आएंगे ही। अगर कल को हम ही बड़े होके हमारी पूरी मेहनत, हम भी जॉब करते हैं मान लीजिए, तो मेरी मेहनत कल की अगर मेरे ही बच्चे ऐसे सिस्टम में बड़े होते जहाँ पे उनको बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं मिलती, मैं पूरी मेहनत करके अपनी पूरी कमाई उनके पढ़ाई में डालूँ, बट वो जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको ज़िंदगी में फेलियर मिलती है, नॉट बिकॉज ऑफ उसकी मेहनत के लिए और उसके पेरेंट्स ने क्या किया उसके लिए, बल्कि इसलिए कि सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब मतलब सिस्टम आप के खिलाफ मेहनत के साथ साथ आप सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो आप अपने आने वाले फ्यूचर के साथ धोखा कर रहे हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको गलत के लिए लड़ना ही पड़ेगा। विनय तिवारी नाम है, मैं कानपुर से आया हूँ। 10 साल में कानपुर से तिवारी जी सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। हाँ, 10 साल से 90 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है। ये गलती नहीं हो सकती, ये बाकायदा धंधा चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान का युवाओं के परीक्षाओं पर, युवाओं के भविष्य के ऊपर, जो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए शाम को 5 बजे से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होकर ही रहेगा। कॉकरोचों ने उनकी फील्डिंग सेट कर रखी है। इस सरकार के मंत्रियों को कुर्सी से इतना ज्यादा प्यार है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मैं 100% मुझे पता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। क्यों इतना प्यार है कुर्सी से? इतना प्यार इसलिए क्योंकि तभी तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा पाएंगे और हम लोग यहाँ पर कॉकरोच कहला पाएंगे। क्योंकि ये पैसे कहाँ से आएंगे फिर? ये पीएम केयर फंड का कोई भी अभी तक कोई कुछ नहीं पता चला। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन में इतना खराब कर दिया। अभी देखो प्रधान जी से हम मांग रहे हैं कि भाई ये जो है रिजाइन दे दो। आप 5 बच्चे मर गए, सोचो कितने इंपॉर्टेंट तरीके से एक बच्चा माँ बाप पालता है। 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया पूरे साल तैयारी करने के बाद। उसके बाद देखो एग्जाम क्लियर होगा, किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सपना होगा डॉक्टर बनने का, पूरा कैपेबल होगा पर एग्जाम क्लियर होगा। वो अगले साल नहीं दे सकता। वो जो बंदा जो अनपढ़ है उसको क्या पता पढ़ाई की वैल्यू। जो बच्चे सुसाइड करें उनके पेरेंट्स से जाके पूछो आप। इनको नैतिकता के बाहर के देशों में एक बंदा सुसाइड कर लेता है, गवर्नमेंट रिजाइन रहती है, एकदम हल्ला गुल्ला रहता है। कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम नीरज है, मैं कोटपुतली से आया हूँ। कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट से। क्या लगा मतलब यहाँ आए तो कुछ लगा आपको कि हाँ, यहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, सुबह तो कानों तक बात पहुँचेगी। बात पहुँचाने के लिए आए हैं, इसीलिए सीजीआई हमने बनाई है, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी इसीलिए बनाई है। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था अब की बार। कब दिया था? अब की बार तो उसमें अभी फिजिकल बचा हुआ है। तो फिजिकल के लिए हम अकेडमी में तैयारी करते हैं, कम से कम 50-60 बच्चे। तो उन 50-60 बच्चों में से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 18 लाख रुपए दे रखे हैं। अब उसका हमारे पास प्रूफ नहीं है, उनके हमें नंबर पता है, 100 में से 90 नंबर है, 95 नंबर है। वो सिस्टम अंदर से खोखला है। आधे से ज़्यादा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिपाही भ्रष्ट आएंगे, ये लिख के ले लो। और SSC GD में रेट बता दूँ आपको 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपया। और ये सभी को पता है, ये सिस्टम सड़ चुका है एकदम। ये मामला। आप कहाँ से हैं? मैं लोकल से हूँ, दिल्ली से।
क्या सोचते हो इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप? क्या सोचते हैं इस प्रोटेस्ट को लेके? एक उम्मीद है दिल में कि हाँ कुछ हो सकता है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन जहाँ तक सोचते हैं वहाँ कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार बहुत बेशरम है। और जो आदमी एजुकेशन बेशर्म सरकार कैसे हो गई है, ये सवाल ये भी है कि आखिर ये सरकार बेशर्म कैसे हुई? पहले दिन से तो नहीं हुई हो। बेशरम क्या यही हुआ, किसी और चीज में मुब्तला हो गया था पहले? देखो, ये युवा किसी और चीज़ में मुब्तला तो नहीं हुआ था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि किसी और चीज़ में बिजी हो गया था, नहीं, किसी और चीज़ में मुब्तला नहीं हुआ। ये युवा जाहिर सीधी सी बात है कि अगर किसी गवर्नमेंट को हम चुन के लेके आए तो हमारा उस पर थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम उसको इसीलिए लाएं कि वो हमारी सोच, हमारी आवाज़ सुनेगी और कुछ करेगी। तो हम सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि ये सरकार हमारी आवाज़ सुने, हमारी प्रॉब्लम सुने, समझे और उसका सॉल्यूशन निकाले। लेकिन अब हम ये समझ चुके हैं 12 सालों में कि ये सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी, कुछ नहीं करेगी ये सरकार। और जाहिर सी बात है, अब जिस आदमी को उन्होंने एजुकेशन, सवाल यही है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करेगा? तो ये तो क्या ये मतलब, अभी मैं बात कर रहा था एक सज्जन से, तो उन्होंने कहा कि लोग ये राजशाही का या तानाशाही का फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, डिक्टेटरशिप बिल्कुल जा चुकी है, पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं डिक्टेटरशिप पे। और कैसी होती है डिक्टेटरशिप? ऐसी ही होती है कि देश में कुछ भी होता रहे, सरकार को कोई मतलब ही नहीं, वो मस्ती में मगन है। इधर से गहरे चिंतन में है आप? नहीं, मैं गहरे चिंतन में नहीं हूँ। मैं यहाँ देख के कंफ्यूज हूँ लोगों को, कि जितने भी अब तक मैं लोगों से मिला उनमें से लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। जैसे अभी सामने की बात चल रही थी कि माइक, आज का मुद्दा, मेन मुद्दा है कि नीट पेपर एग्जाम जो लीक हुआ उसके चक्कर में जो 25 बच्चों ने सुसाइड की, उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगना है। छोटा सा एक ही मुद्दा है, यहाँ किसी और चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए नहीं। लेकिन आज यहाँ पर मैंने बहुत सारी मीडिया देखी, मतलब डिजिटल मीडिया भी ले लो या फिर हमारी जो मेन मीडिया है उसको भी देख लो, उनको सिर्फ बाकी मुद्दों की तरह आज भी हिंदू मुस्लिम पहले करना है। बीफ एक्सपोर्ट की बात वो यहाँ पे पहले करेंगे। भाई आप बात करो मुद्दे की बात करो कि 25 लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड की, कल भी एक बच्ची ने सुसाइड की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है देश का प्रधानमंत्री। अभी देश की वही सिचुएशन है जो 1947 से पहले थी। उस समय अन्याय, अत्याचार, अहंकार और तानाशाही चरम सीमा पे थी। जनता अपना हक अधिकार के लिए बोलती तो अंग्रेज लोग उसको जेल में ठूस देते। वही सेम स्थिति है। तो गांधी जी ने उस समय क्या किया, वही आज करने की जरूरत है। असहयोग आंदोलन उस समय जनता, उन्होंने, अब ये कह रहे हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये लोग इतनी मोटी चमड़ी के बेशर्म लोग हैं कि धरना प्रदर्शन के इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे भी नहीं, आप देख लेना। अगर ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहता कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम धरना खत्म नहीं करेंगे। किसी को देशद्रोही आप कैसे बोल सकते हो? यहाँ पे कौन यहाँ पे हथियार उठाने की बात कर रहा है, लड़ने की बात कर रहा है? बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इसको देशद्रोही बोलता है तो वो देशद्रोही है भाई। कि आप एजुकेशन से आप परेशान हो तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते, वरना आप देशद्रोही हो। ऐसी कौन सी विचारधारा है जो इसको देशद्रोही बोल सकती है? मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। देखिए, हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अंग्रेजों को भगा दिया, यहाँ से मुगलों के नाक में दम कर दिया। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के अंदर 0.01% भी संवेदना बची होगी, जितने लोगों को यूपीएससी में सिलेक्ट करते हैं, यूजीसी नेट में सिलेक्ट करते हैं, उतनी भी अगर संवेदना बची होगी, संवेदना और तो नैतिकता की, अगर नैतिकता की और संवेदना की अगर बात कर रहे हैं आप जी, तो अब तक तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। तो इसीलिए हम लोग इस स्तर तक आ गए कि हमें जंतर मंतर पर लाखों लोगों को इकट्ठा होकर धरना देना पड़ रहा है। अगर इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ तो इसका मतलब कि धर्मेंद्र प्रधान जी इंसान नहीं है। केवल सीमा के पीछे खड़े होकर बम फेंकना आतंकवादियों का काम नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य कुचलना भी आतंकवादियों का काम है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। यहाँ तो 20-22 लोग जल के मर जाते हैं, यहाँ फांसी पे लगा लेते हैं लोग। अरे सर, अभी आप कल की वीडियो देखोगे, 20-25 महले का जो है बिल्डिंग है, और फायर जो है वो जो एक्सटिंग्विशर वाला 5 से 4 पर फ्लोर तक जा रहा है। मतलब ये सब जगह धांधली है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है एजुकेशन सिस्टम वाला है, क्योंकि ये बच्चे जितने भी यूथ हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वही देश को संभालेंगे, उसी की नींव आप खराब कर रहे हो। उसके बाद आप जब वो परेशान हो जाते हैं, जब वो वीडियोस बनाते हैं जाके, तो आप उनको कॉकरोच कहते हो, जो देश की सबसे इंपॉर्टेंट CGI से आती है ऐसी गंदी चीज़ें। उसके बाद अब बैकलैश अब होता है, तब जो है ये पार्टी का ऐसा बनना स्टार्ट होता है। इसका एक बड़ा वर्ग जो है युवा है, देश का को एक इस तरीके से सोचो। ये सबसे ज्यादा मोदी जी हमारे जो कहते हैं कि भाई हमारा देश युवा है, युवा देश है, उसकी ऐसी तैसी कर रहे हो आप। लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि CUCT का भी मामला गड़बड़ हो जा रहा है। SSCGD का भी लीक हो गया, नीट का भी रद्द हो गया। इसीलिए तो ये हमारा एक्सप्रेस करा है हमने, ये CJP पार्टी बना के। और करे क्या कर सकते हैं? देश का प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी दे सकता है, लेकिन देश के बच्चों को नीट का एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता। मतलब एक निष्पक्ष एग्जाम नहीं करवा सकता। जो इंसान निष्पक्ष एग्जाम नहीं करवा सकता, वो निष्पक्ष इलेक्शन कैसे करवा सकता है? वो इंसान से अगर आप बात करोगे
कि मोदी जी आप किस चीज़ पे वोट मांगना आपकी चाहोगे? बात सही है कि एक एग्जाम अगर पेपर निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रहा है तो चुनाव में कैसे उम्मीद की जाए कि वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। बिल्कुल, आज आप देखो ना कि जब भी इलेक्शन पास आएगा तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी नेता बैठे हैं, कोई भी एग्जाम की बात नहीं करेगा, कोई भी रोजगार की बात नहीं करेगा। वहाँ बात होगी हिंदू मुस्लिम की। गाजियाबाद में इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, यहाँ यही बात है। यहाँ स्टूडेंट की कोई बात ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप किसी से भी पूछ लो कि किसी भी नेता से आप जवाबदेही मांग लो कि यार 25 बच्चों की जिम्मेदारी कोई तो ले ले, कोई तो नेता ले। मैं कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री ना ले, सेंट्रल गवर्नमेंट में और भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आप अगर मैं कुछ गलत करूंगा आप मुझे रोकोगे, ये मुझे रोकेंगे, क्योंकि हम जनता हैं, हमें हर कोई रोकेगा। लेकिन अगर सेंटर में सरकार पावर में बैठे हुए लोग गलत कर रहे हैं तो उनका जवाबदेही कुछ है ही नहीं। तो उनकी जवाबदेही कब तय होगी? उस जवाबदेही के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए कि हैं। सरकार कम से कम अपनी गलती तो माने कि हाँ भाई 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुआ, हमारी गलती है, ये लो इस्तीफा। ये तो नैतिकता होती है। सरकार के अंदर नैतिकता नहीं है तो किस चीज की हम उम्मीद करें कि वो निष्पक्ष है, ईमानदार है। तो क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट आगे चल के और बड़ा रूप लेगा या फिर जो आज 5 बजे तक की टाइमिंग देखिए, दी गई है? प्रोटेस्ट आगे जाके बड़ा रूप ले सकता है, बट आज के इस प्रोटेस्ट से एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर ही है कि कोई भी सामने खड़ा हो, लोग लड़ने के लिए आज खड़े हो रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी लोग आएंगे, यही लोग अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को मोटिवेट करेंगे चीज़ों में आने के लिए। तो लोगों को आना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आगे जाके जैसा भी रुख हो, लेकिन मैं तो हर किसी से यही बोलूँगा कि भाई अगर तुमको मौका मिला है लड़ने के लिए तो किसी पार्टी के लिए नहीं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो लड़ने आओ। बाद में हिंदू मुसलमान कर लेंगे हम, उन सब चीज़ों के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कि यहाँ पर लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ पर काम धंधे सैटरडे के दिन आराम से लोग काम करके आराम करता है। यहाँ पर बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं। यहाँ पर यूथ हार का यहाँ पर अपना जो जवानी खोटा कर रहा है एग्जाम की तैयारी करने में। यहाँ पर मतलब लगा लो कि प्राइवेट कंपनी में आप जाओगे वहाँ लाइन लगी हुई है। लेबर वाले जॉब करने के लिए हालत खराब हो रही है लोगों की। एक्सपोर्ट की नौकरी में काम कर रहे हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए एग्जाम नहीं है। अब बताओ, आप विश्वगुरु हो, आप जो है थर्ड और पता नहीं कौन सा इकॉनमी बनने जा रहे हो। झूठ, वो भी झूठी था। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या इसका हल है? ये कम से कम हल की उम्मीद हम इस सिस्टम में नहीं कर रहे, इस सरकार में नहीं कर रहे कि हल निकल जाएगा, हम लोग सिस्टम बदल लेंगे, परिवर्तन ले आएंगे। हम लोग केवल ये कर रहे हैं कि भाई साहब अपनी नैतिकता को तो पहचान जाइए। कम से कम इस्तीफा तो दे दीजिए। इस्तीफा देने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी गलती मान लीजिए बस। तो कम से कम ये सरकार को गलती तो मान लेने चाहिए कम से कम। हम जेनजी हैं और हम यहाँ के खड़े हुए हैं। हम आए हैं कि उन बच्चों के लिए जो लोग बेचारे सुसाइड कर चुके हैं और जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है। आज मैं बेरोजगार हूँ, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। मेरे रोजगार की जिम्मेदारी कौन लेगा जब मैं बराबर टैक्स भर रहा हूँ? मैं अपने खाने पे टैक्स दे रहा हूँ, मैं अपने पीने पे टैक्स दे रहा हूँ, मैं बराबर पेट्रोल पे टैक्स दे रहा हूँ, मैं हवा पे टैक्स दे रहा हूँ, मैं चलने पे टैक्स दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ पे टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद टैक्स भरना आदमी शुरू कर देता है। इंसान तो सोने पर भी टैक्स दे रहा है, इंसान जागने पर टैक्स दे रहा है। अब इससे ज्यादा जब इंसान हर चीज पर टैक्स दे रहा है और उसके बाद अगर वो आवाज उठाए तो वह देशद्रोही। अभी यहाँ पर कुछ आए थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने यहाँ पे लोगों को सुअर कहा कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं वो सारे सुअर हैं। तो अब आप ये सोचो कि जब मैं अपने हक की बात करता हूँ तो मैं सुअर हो जाता हूँ, मैं एंटी नेशनलिस्ट हो जाता हूँ, मैं अपने हक की बात नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो मोदी, मतलब आज की गवर्नमेंट ने कुछ टट्टू पाले हुए हैं, वो सीधी सीधी बात करते हैं कि हमारे जैसे ही बात करना शुरू की तो हम सुअर हो गए, हम एंटी नेशनलिस्ट हो गए, हम पे कोई ना कोई केस लगाएंगे, हमें जेल में डाल देंगे। हमारा फ्यूचर वैसे ही और बात है, हमारे पास रोजगार नहीं है। कहीं पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, आप सब दिखाते हो, इसके लिए बहुत थैंक्स, ठीक है। पर सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे गोदी मीडिया आ चुके हैं जो कि मतलब इसको भी प्रोपेगेंडा बताएंगे। सुबह से देख रहा था ट्रेंड में कि कोई भीड़ नहीं है, 100 लोग है, 200 लोग है। लोग ये कह रहे थे कि सुबह से जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे समर्थन मिला सीजेपी को, कांग्रेस जनता पार्टी को, लेकिन ग्राउंड पे उस तरीके से वो प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखो, खुद से देखो कितने यहाँ पर लोग आए हैं। सोचो, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, जो नेशनल एसेट बोलना चाहिए था, सोनू वांगचुक जी, उनको जो एनएसए लगा रखा है वो आ रखे हैं। और भी कितने इंपॉर्टेंट लोग आ चुके हैं। और कम से कम यहाँ पर अब पता चल रहा है, मैं एजुकेशन की तो वैल्यू इंडिया में हमेशा से दी, पर इस स्तर पे आना पड़ रहा है कि उसके लिए हमें जो आवाज़ उठानी पड़ रही है, कितनी शर्म की बात है। और धर्मेंद्र प्रधान, ये पहली बार नहीं है कोई एग्जाम लीक, एसएससी का हुआ, रेलवे का हुआ, इनके मतलब सोचो कितनी लीचड़ता है कि ये जो है क्या करते हैं, एग्जाम का कंडक्ट करवाने के लिए एग्जाम का नोटिफिकेशन डाल दिया, उसके बाद उसे लीक कर दिया, उसका बच्चे ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, उसका पैसा लग रहा है। एक एक बंदा कितने मुश्किल से, इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल इतना, क्रूड ऑयल मतलब इतना पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। आजकल के युवा को सिर्फ डरा रखा है कि आज अगर तुम कल, मेरे पास पुलिस वालों के, दिल्ली पुलिस से पता नहीं कितने फोन आए, मेरी टीम के पास अलग अलग फोन आए कि आप लोग वहाँ मत जाना, अगर आप जाओगे तो हम आप पे केस लगाएंगे, हम आपको हाउस अरेस्ट करेंगे। अगर हमारे आवाज़ उठाने से पहले ही हमें दिल्ली पुलिस या कहीं की भी पुलिस अगर हमें दबाने की कोशिश करती है, हमें हाउस अरेस्ट करने की कोशिश करती है, तो इसका जिम्मेदार है कौन? तो क्या इसमें अगर देखा जाए कि ये लोकतंत्र है? ये
अगर लोकतंत्र होता तो इतनी तो बात ही नहीं होती ना। लोकतंत्र तो खत्म हो चुका, यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है। अगर आप आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी, सीधी सी बात। डिक्टेटरशिप है। 2014 के बाद जो आजकल के ये जितने भी तत्व जो भी बोले, मैं असामाजिक किसी को नहीं बोलूंगा। एक सेकंड, मैं असामाजिक किसी को नहीं बोलूंगा। इस देश के अंदर हर तरीके के लोग हैं। मेरा अपना मानना है, इनका अपना मानना है, इनका अपना मानना है। मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ कि कौन क्या बोलता है। मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, मैं किसी को सुअर नहीं बोलूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पर जो है ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई हमसे ऑयल खरीदो। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा? विश्व गुरु ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। विश्व गुरु आप समझ रहे हो, ऐसे विश्व गुरु बनेगा। यहाँ पर जो खाने के राशन के लाइन में लाइन लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाए, वहाँ क्या होगा? वही सोचो ना, आज जो बंदा अपने इकोनॉमिक ठीक करना चाह रहा है, एग्जाम देके उसके लिए पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब किसी भी तरीके से वो रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं कि आप जो है सरवाइव कर पाओ। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, इस्तीफा भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आज के प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तो ये तो बिल्कुल एक गलतफहमी है। जब देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ, वो इतना लंबा आंदोलन था। ये तो एक दिन का आंदोलन है। किसान आंदोलन में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई? 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब सरकार ने सुना तो ये एक दिन के प्रोटेस्ट से तो नहीं सुनेगी। लेकिन अब सरकार को ये समझ आ गया कि देश का जनजी जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है और देश का युवा देश के युवाओं को बांग्लादेश में क्या हुआ और नेपाल में क्या हुआ, यही सेम फार्मूला ये कहा जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उसी फार्मूले पर ये लोग यहाँ पर काम करने की सोच रहे हैं। उस तरीके से करेंगे और उसको एंटी नेशनल करा। अगर इस तरीके से कुछ सोचा होता, अगर सीजेपी या किसी भी युवा ने इस तरीके की कोई बात सोची होती तो आज ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो 10 साढ़े 10 बजे या 6 बजे शुरू होकर आज 2-3 बजे खत्म नहीं हो जाता। ये जितनी शांति से आज खत्म हुआ पूरे देश में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोटेस्ट इतनी जल्दी और इतनी शांति से खत्म हुआ हो। आज तो सिर्फ ये वो वाली चीज है कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी हम आगे बहुत लड़ाई करेंगे। ये तो सिर्फ कुल मिला के मैं एक बात बताऊं, आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर लो, मगर ये सरकार ऐसी है, सीधी अंगुली से घी निकलने वाला नहीं है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि सरकार की फंडिंग बंद करो। इसकी फंडिंग हो रही है जीएसटी से सरकार मजबूत हो रही है। अगर टैक्स नहीं दोगे, ऐसी बात मत करो। हकीकत यही है, सरकार की फंडिंग अगर टैक्स देने से मना करोगे आप देशद्रोही कहलाओगे, आप जीएसटी देने से मना करोगे आप देशद्रोही कहलाओगे। बिल्कुल, चाहे भले ही हम देशद्रोही हो जाए, आपको पैसा देना पड़ेगा। जिंदा रहना है तो पैसा देना पड़ेगा। आम ये लोग कहते हैं सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, विदेश यात्रा मत जाओ। आप अगर खाने का तेल भी कम खाओगे वो भी देशभक्ति है। मैं कह रहा हूँ अगर आप 1 साल तक कोई ऐसी चीज मत खरीदो जिस पे जीएसटी लगता हो, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। जीएसटी है, मत खाओ ना पनीर, मत खाओ पनीर, जरूरी है पनीर खाना। हवा पे भी जीएसटी, हवा पे जीएसटी नहीं है भाई साहब, पनीर पे जीएसटी है, हवा पे नहीं है। आप ऐसा मत, जिंदा रहने पे जीएसटी है। यहाँ भी हम खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम जीएसटी पे ही कर रहे हैं। अगर ये जितने भी टैक्स पेयर है, चाहे सेल टैक्स, इनकम टैक्स देने वाले, ये अगर सारे ट्रेड यूनियन अगर ये मांग करे कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव करने का सरकार निर्णय नहीं लेती हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, छोटा सा मुद्दा अपने आप सरकार झुक जाएगी। आज तो एक छोटा सा मुद्दा, ठीक है। छोटी सी मांग की थी ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो। उसके अंदर हमारे पास और भी लोग आ गए थे कि भैया ये देशद्रोही है, हमें तो प्रोटेस्ट स्टार्ट 4 दिन पहले से मेरे पास प्रेस द्रोही की एक वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो देशद्रोही हैं। देश का प्रधानमंत्री जो भी मोदी के पक्ष में नहीं है वो सब देश का प्रधानमंत्री, देश का न्यायालय बाद में हमें देशद्रोही कहता है। आजकल जो एलिमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं वो हमें पहले ही देशद्रोही कहते हैं। बात खत्म। नहीं, वो तो इनकी प्रवृत्ति है। जो भी मोदी के पक्ष में नहीं है वो थोड़ा सा युवाओं से बात करें। एक मिनट, हाँ जी, क्या कैसा रहा? अच्छा था। मतलब क्या लग रहा है कि इसका सुनवाई हुई? अभी सुनवाई के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल सभी को खाली करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है कि इस पर कुछ सरकार के कान पर जू रेंगेगी? अगर नहीं रेंगती है ना तो आज का युवा रोड पे आ जाएगा, ये चीज याद रख लेना। और हम खुद रोड पे आए हुए हैं, धीरे धीरे करके हमारे साथ 150-200 लोग जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे करके अगली बार 500, 600, 1000, 10,000 लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ ये है जो मेरे हाथ में है, ठीक है। हम इस चीज के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में है। सुना आपने कि देश का युवा इस वक्त क्या मांग कर रहा है और सड़क पर यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों पहुँचा था। और जिस तरीके से तमाम लोगों ने बताया कि सरकार जिस तरीके से प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन युवा बहुत शांति तरीके से अपना प्रोटेस्ट पूरा कर चुका है।
और तमाम बातें आपने सुनी हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लिया जाता है और अगला जो प्रोटेस्ट का दिन है वो कब तय किया जाता है, और क्या ये प्रोटेस्ट जो किया गया है ये बात दिल्ली में बैठी सरकार तक या उनके कान तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे थे द हिंदू टॉक।